नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, बेहद महत्वपूर्ण ये वीडियो है। ध्यान से एक एक शब्द सुनना ताकि कोई कन्फ्यूजन न हो और जो कन्फ्यूजन अभी तक हुए होंगे वो दूर हो जाएंगे। तो यानी लंबे समय के बाद वो खुशखबरियाँ सुनने को मिल रही हैं और आगे मिलेंगी, जिसकी अपेक्षा, जिसकी उम्मीद भी हम लोग नहीं कर सकते थे, विशेषकर हम भी। क्योंकि एक बात तो सभी लोग मान रहे थे एक स्वर में कि ये सरकार कर्मचारियों के प्रति थोड़ा सख्त रवैया अपनाती है कुछ देने के मामले में। और ये बात हमने खुद कही थी कि किसानों के मामलों में तो काफ़ी उदार है, लेकिन कर्मचारियों को अपने हक लेने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। और स्वाभाविक है, इसके लिए हमने बार बार केंद्र सरकार से ज़्यादा श्रमिक नेताओं को जिम्मेदार ठहराया था और उसका उदाहरण सामने आ चुका है। अब आपने देखा होगा कि कल ही जो निर्णय आया है परसों की बैठक में, राजस्थान सरकार में श्रमिक नेताओं ने जो प्रयास किया, सरकार के साथ निगोशिएशन की और उसका सुफल मिल गया। उम्मीद से भी ज़्यादा लंबे समय से ये मांग थी कि 80 वर्ष के बाद जो 20% पेंशन वृद्धि होती है, उस उम्र तक बहुत ही कम लोग पहुंचते हैं। तो 65 साल के बाद यानी प्रति 5 वर्ष के बाद 5% पेंशन वृद्धि करें। और कहीं कहीं दबी जुबान से 1% की बात चल रही थी प्रति वर्ष, जो कि बेहद कठिन लग रहा था। लेकिन अब अचानक दरिया दिली सरकार ने दिखाई है और संभवतः ये जो चुनाव में झटके लगे हैं, हो सकता है उसी का ये परिणाम हो, क्योंकि अभी विधानसभा के काफ़ी चुनाव होने हैं। तो पंजाब सरकार ने चौंकाने वाला, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया निर्णय लिया है। जैसे कि कर्मचारियों को इंक्रीमेंट मिलता है प्रति वर्ष, इसी प्रकार सेवानिवृत्त लोगों को तत्काल बाद इंक्रीमेंट जैसा ही प्रति वर्ष 1% पेंशन वृद्धि होगी। तो उसे तो इंक्रीमेंट ही मान लेंगे। अब वो इंक्रीमेंट मतलब वेतन वृद्धि, यहाँ पेंशन वृद्धि यानी वृद्धि 1% प्रति वर्ष होगी। और ये सिलसिला 80 वर्ष तक जाएगा और उसके बाद 80 के बाद वही पुराना फार्मूला जारी रहेगा। साथ ही कम्यूटेशन की जो मांग श्रमिक नेता कर रहे थे वो 10 साल के लिए कर रहे थे, और वो भी निगोशिएशन करने पर 12 साल में सेट हो गया मामला। तो आपने देखा गुजरात सरकार ने 13 साल के लिए रिस्टोरेशन करना शुरू कर दिया था, कम्यूटेशन जो 15 साल का था, और राजस्थान ने 12 साल के लिए कर दिया है। तो ये बात हम शुरू से कह रहे हैं कि 12 साल का मामला बेहद जस्टिफाई है, बहुत ही मतलब उचित है। तो 12 साल के लिए अब केंद्र सरकार लगता है करने का मन बना चुकी है, क्योंकि नेशनल काउंसिल जेसीएम में भी मांगे उठी थी लिखित रूप से और सरकार ने पॉजिटिव रुख अपनाया था। लेकिन गुजरात सरकार और राजस्थान सरकार ने निर्णय ले ही लिया है। उधर हिमाचल सरकार भी निर्णय ले चुकी थी, 65 वर्ष के ऊपर 5% वो दे रही थी, फिर 70 के बाद में 10, 75 के बाद में 15 और 80 के बाद वो 20 तो था ही। तो ये जो विभिन्न प्रदेशों ने निर्णय लिए हैं, और अभी हालिया जो निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर लिया है, तो ये सब चारों तरफ से जो खबरें आ रही हैं अच्छी, वो हम लोगों को आनंद तो दे ही रही, उनका स्वागत करना चाहिए। जहाँ तक कुछ लोग कहेंगे कि हम भाजपा सपोर्टर हैं, बिल्कुल सपोर्टर हैं और हम लाभ हानि से ऊपर ये बातें करते हैं, लेकिन इसका मतलब हमने बार बार कहा कि हम उनकी हर नीति का समर्थन करें और बिल्कुल विरोध न करें। हमने फिक्स मेडिकल अलाउंस के लिए घोर विरोध किया, चूँकि संख्या बेहद कम लोगों की है, इसलिए उनकी बात को उतनी वजनदारी से नहीं उठाया जाता, वो बेहद ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ सरकार ने अब सभी सीनियर सिटीजन 70+ वालों के लिए आयुष्मान
भारत हेल्थ अकाउंट की सुविधा प्रदान कर दी है, जिसको आयुष्मान कार्ड के नाम से जाना जाता है। आपको मालूम है 5 लाख तक का इलाज आप प्राइवेट अस्पतालों में भी फ्री में करा सकते हैं। तो भले वो पेंशनर न भी हों, क्योंकि पेंशनर CGHS कार्ड होल्डर होते हैं। यहाँ पे पेंशनर का मतलब जो लोग FMA ले रहे हैं उनको भी ये लाभ मिल जाएगा, तो वो कार्ड अपना बनवा लें। तो इस तरह से बहुत सारी अच्छी खबरें अभी चल रही। यूपी ने जो नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर निर्णय लिया, रेलवे ने नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर, जो कि केंद्र सरकार का ही विभाग मतलब मिनिस्ट्री है, 3 साल का लाभ वो दे रहे हैं। रिटायर जिस दिन उन्होंने कोर्ट केस किया था उससे पिछली थी, लेकिन बात कोर्ट केस पे है। अब उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार अपनी तरफ से भी निर्णय लेगी, जो कोर्ट केस नहीं कर पा रहे हैं उनको भी लाभ मिलेगा। महत्वपूर्ण ये बात है, क्योंकि कोर्ट केस बेहद कम लोग पहुंच पाते हैं या जाना चाहते हैं। तो उधर पे कमीशन को लेके, जो कि एक्रॉइड फार्मूला में फिटमेंट फैक्टर के द्वारा निर्णय लेने के लिए सरकार अडिग थी, अब उसने अपना रुख बदला है और साफ तौर से नज़र आ रहा है कि इसमें जो तमाम चौतरफा, चाहे वो श्रमिक नेता हों या जनप्रतिनिधि जो चुने हुए संसद में पहुँचे वो हों, अथवा जो मीडिया है, सभी लोगों ने हल्ला बोल किया और उसका परिणाम ये लग रहा है कि ये अप्रत्याशित उम्मीद जो थी वो भी पूरी होने जा रही। पे कमीशन का भी गठन सरकार जल्दी ही करेगी, क्योंकि अब तो 1.5 साल ही बाकी रह गया है। इसके अलावा कई लोगों ने और भी कुछ बातें पूछी हैं, और वो ये पूछी हैं, विशेषकर सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि वाकई में इतना महत्वपूर्ण सवाल है कि जिसका उत्तर सभी को मालूम होना चाहिए, परेशान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि सभी को मालूम, अभी तक 15 साल के बाद रिस्टोरेशन होता था, जो पेंशन बिक जाती थी 15 साल के बाद वापसी होती थी। लेकिन यहाँ पर अब जो बैंक से सीधे मिलता तो वो स्पर्श के माध्यम से बैंक में आपका पेंशन जो आती है, तो अब इस पर सब कुछ देख रहा है और इसकी वजह से कई मामलों में डिले हो रहा है। पहले तो 15 वर्ष में ऑटोमेटिकली रिस्टोरेशन हो जाता था, जो कम्यूटेशन हुआ था उसकी कटौती खत्म हो जाती थी। लेकिन अभी कई लोगों ने ऐसा लिखा है कमेंट्स बॉक्स में, क्योंकि कई लोग हैं इसलिए सबका नाम ना ले पाएँ, उन्होंने कहा कि 15 साल पूरे हो गए हैं और फिर भी उनको जो वो कम्यूटेशन हुआ था वो वापसी नहीं हुई, यानी रिस्टोरेशन नहीं हुआ है। बिल्कुल चिंताजनक बात है। और मामला चूंकि अब स्पर्श का डिपार्टमेंट इसमें कुछ नहीं कर पाएगा, बैंक भी अब कुछ नहीं कर पाएगा। हालांकि बैंक चाहे तो वहाँ अपनी तरफ से लिखा पढ़ी करे, लेकिन बैंक वालों के पास भी इतना काम है और वो शायद इतना ऑब्लाइज नहीं करेंगे। तो स्पर्श को ऑनलाइन ही आप उसका पोर्टल उसको खोल के उसमें अपना शिकायत दर्ज कराएं और ये हो जाएगा और वो बैक डेट से ही मिलेगा। और नियम तो ये भी है कि अगर डिले होगा 1 साल तक का तो ब्याज भी मिलेगा, तो चिंता की बात नहीं है। अगर आपको असुविधा होगी तो एक वीडियो बना के कैसे शिकायत दर्ज करें स्पर्श में, वो भी हम डाल देंगे। और 70+ जो सीनियर सिटीजन को लाभ मिलना सभी को, ये खबरें सार्वजनिक हुई, लेकिन जागरूक हमारे श्री RN लाल श्रीवास्तव जी, उन्होंने भी उसका हवाला दिया है। तो जागरूकता दिखाइए। और एक सज्जन ने जो अपने पिताजी के बारे में पूछा कि 15 साल हो गए और कम्यूटेशन उनकी कटौती अभी भी जारी है, तो उसमें रक्षित खन्ना के लिए लोगों ने सिफारिश की थी। अब लोग जब खुद आपस में आप निर्णय ले रहे हैं तो अब हमने कहा इसमें न बताएं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि देखिए कोई भी यूट्यूबर प्रोफेशनली ऐसा नहीं करता है, वो अपना वो दायरा बढ़ाने के लिए करता है। हमारा जो ग्रुप बना है सब निस्वार्थ भाव से है। ये बात अलग है, कुछ इक्के दुक्के उसमें एजेंट टाइप के लोग आ चुके हैं या आएंगे, आप उनको अनदेखा करें। किसी काम के लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी व्यथा कथा होगी उसके निवारण का वीडियो बना के डाल देंगे। जैसे कि अभी ये कम्यूटेशन का 15 साल का जो है स्पर्श के द्वारा कहाँ कैसे खोलेंगे, क्या होगा, क्योंकि आपने अपना जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श के ही माध्यम से अभी जमा करते हैं। ये बात अलग कि अभी भी 50% से भी अधिक लोग स्पर्श से नहीं जुड़ पाए, तो वो बैंक में जाके ये शिकायत दर्ज कराएं अपनी कि उनका कम्यूटेशन क्यों नहीं हो रहा है, तो बैंक वाले करा देंगे, वो तो आपके जाने से हो जाएगा।
एक बात और ध्यान देने वाली है जो CGHS कार्ड होल्डर हैं, 1 जुलाई से वेलनेस सेंटर पे आपके कार्ड को आभा से यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से जोड़ने का काम शुरू हो जाएगा। आप जाएं, आपको कुछ नहीं करना, जाने से आपका कार्ड लिंक कर दिया जाएगा और वो 4 महीने का 120 दिन का टाइम 1 जुलाई से दिया जाएगा। इतने में कराना अनिवार्य है वो। अब इस पे हम वीडियो पिछली बार डाल चुके थे, आगे भी डाल देंगे, लेकिन ये ध्यान रखने की बात है 4 महीने का ही समय है, इसको भूल न जाएं। सरकार अब कर्मचारियों के प्रति जागरूक नज़र आई है और श्रमिक नेताओं से अब उम्मीद करें कि वो कोई भी मामले में ढील बिल्कुल न डालें, क्योंकि आज जो कर्मचारी हैं कल वो पेंशनर होंगे, ये मत भूलें। ये बात अलग कि पेंशनर्स उनकी स्ट्राइक और इसमें सहयोगी भले ना होते हों, लेकिन भैया सभी को पेंशनर बनना है। तो श्रमिक नेताओं से सभी से अपने अपने ढंग से उन तक अप्रोच करें कि भैया इस मामले को भी आप जोर शोर से उठाओ, जो भी मामला उचित लगता है। जैसे कि राजीव पांडे जी लगातार ये कह रहे हैं कि जो फैमिली पेंशन है वो 30% से बढ़ाकर 50% की जाए। देखिए मांगे तो बहुत हैं, लेकिन फैमिली पेंशन में स्टेप बाय स्टेप कुछ नियमों के तहत जो बनती है उसमें 30% से लेकर 60% के बीच पेंशन सेट होती है पारिवारिक हालात के आधार पर। साथ में जो पेंशनर होता है वो किस तरह से प्रस्थान कर गया है दुनिया से वो भी डिपेंड करता है। तो खैर वो एक अलग मामला है, लेकिन कई लोग अब सक्रिय हो चुके हैं और अब सक्रिय होना आवश्यक भी है। जो भी आपके दिल दिमाग में सवाल और शंका है वो खुल के कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और लंबा कुछ लिखना है तो अपना ग्रुप जो है आज ग्रुप में फिर से व्हाट्सएप ग्रुप शेयर कर देंगे और उसमें खूब अपनी बातें लिखें बिना कोई झिझक के। अगर आप कुछ 19-20 लिख रहे हैं तो ये आपका अपना ग्रुप है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इधर उधर की फालतू कहानियाँ और वो न सुना के अपनी बात रखें, अपने प्रश्न रखें, और जिन प्रश्नों का उत्तर आपको मालूम है दूसरे वालों का, वो आप इसको जस्ट लाइक क्वालिटी सर्किल आप ट्रीट करें। और जो भी बातें हैं हम उनका समाधान करने के लिए उपलब्ध हैं, और अगर हमारा ग्रुप मजबूत बनता है तो उसकी शक्ति भी कुछ दिनों में लोग जानने लगेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो हम ज़्यादा लंबा न करके यही बता रहे हैं कि जितनी भी मांगें थीं अब सभी मांगें हम लोग, भले वो DA एरियर की ही क्यों न, सब पे मामला चर्चाएं गर्म होने लगी हैं। और इस गर्माहट को और बढ़ाइए, ताप को और बढ़ाइए, ताकि सरकार तक प्रतिध्वनि सुनाई दे। और सरकार ने बोला भी है, खुद प्रधानमंत्री जी ने, कि अब हम मध्यम वर्ग के लोगों को भी चाहेंगे कि वो उनको संतुष्टि प्रदान हो, ऐसे कार्य वो करेंगे। तो सीनियर सिटीजन के लिए इनकम टैक्स का भी सिस्टम बदला जा रहा है, बहुत कुछ बदलाव हो रहा है। तो आज ये वाकई में बहुत लंबे समय के बाद थोड़ा अच्छा लगा बोलने में भी, क्योंकि ये बात स्वाभाविक है, कोई दबी छुपी नहीं कि सरकार जो काम कर रही है उनके अन्य कार्यों से हम काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं। लेकिन हमारी संतुष्टि ऐसी है कि ये हम मानते हैं कि 3rd डिवीज़न पास होने लायक सरकार कार्य कर रही है। और ये बात प्रधानमंत्री ने खुद कही कि ये तो अभी तक ट्रेलर था, तो अब फिल्म जारी हो रही है, तो सभी को वो संतुष्ट करेंगे। लेकिन जहाँ तक दूसरी पार्टियों की बात है, कांग्रेस और आप जैसी, कांग्रेस को हम 0 नंबर देते हैं। उन्होंने अगर कुछ किया भी है तो जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। और आप जैसी पार्टियां जब मैदान में आ गई, जिनकी माइनस मार्किंग है, जो फ्री में वादे तो बहुत कुछ कर देती, लेकिन पानी जैसी जिसको वो फ्री में उपलब्ध कराने की बात कर रहे थे, वो गंदा पानी जो आ रहा वो तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो अब क्या कहेंगे आप? तो ऐसे वादों से हमें मतलब नहीं, लेकिन हाँ, अब इस सरकार से उम्मीद करिए और दबाव बनाइए बिल्कुल। और अगले वीडियो तक के लिए जय जय श्री राम।